हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। आज बेसिकली एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ है कल से बेसिकली चल रही है। जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं TGT के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ TGT इन डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन NCT ऑफ दिल्ली, तो ये चेंज हो गए हैं रिक्रूटमेंट रूल्स। इनमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो इसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं या क्या रिक्रूटमेंट रूल्स होंगे आने वाली वैकेंसीज में, देखो यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं उनके बेस पर वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी ये हम प्रिडिक्ट करेंगे अभी। ओके, क्योंकि कुछ ऐसे चेंज हुए हैं जो बेसिकली हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि वैकेंसी जल्दी से आने वाली है। TGT की पोस्ट के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन NCT ऑफ दिल्ली में जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंज हुए हैं, चाहे वो एज का क्राइटेरिया हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया हो, या फिर आपके रिजर्वेशन पॉलिसी हो, जो भी हो, सारी डिटेल्स इसके अंदर है। तो एक गजट के थ्रू जो है निकाला जाता है। हालांकि अभी DOE की साइट पर इसको अपलोड नहीं किया गया है, उसको भी वो भी मतलब कर देंगे फटाफट से इसको, बट ये गैजेट से निकाली हुई PDF है। इस PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा। PDF को जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, उसको जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर डाउट्स जो है उनको आप थोड़ा पढ़ के और उसको सॉर्ट आउट कर सकें। बाकी चीजें मैं थोड़ा क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर हम डेट की बात करें तो बिल्कुल ताजा तरीन डेट है, 28 जून की डेट यहाँ पर है, ठीक है। और अब इसके बाद जो भी वैकेंसी आएंगी, मतलब अब अपकमिंग जो भी वैकेंसी होंगी TGTs की, देखो एडवर्टीजमेंट आने वाली है, तो वो सारे वैकेंसी इसी के बेस पर होंगी। यही रिक्रूटमेंट रूल जो है वो फॉलो किए जाएंगे। ओके, ये किसका हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों है। मैं भी इंग्लिश वर्जन निकाल लेती हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा क्लियरली हमें समझ आ जाएगा, कि अभी थोड़ा सा हिंदी टिपिकल हो जाती है। तो एक बार इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे सामने वही चीजें हमेशा से रहती हैं। ओके, E3 ब्रांच, वैसे जो लोग अगर दिल्ली गवर्नमेंट के किसी उसमें PRT या कुछ भी होंगे भी, उनको पता होगा E3 ब्रांच जो है वो TGTs के उससे रिलेटेड होती है और वो बेसिकली इससे डील करती है। E3 ब्रांच जो है, अब देखो ये जो अभी ये वाली जो PDF है, इसमें बेसिकली 5 ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। बेसिकली ये हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे 10th तक के एग्जाम्स में TGT बनने के लिए। और इसके अलावा रहेगी हमारी लैंग्वेज और मिसलेनियस सब्जेक्ट जो हो गए, जैसे स्पेशल एजुकेटर है उनका पहले से आया हुआ है। तो लैंग्वेज वाला भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी अभी, लेकिन ये भी सब्जेक्ट्स के लिए है। जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उनका अलग से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज करके अलग से गैजेट आया है। हालांकि रिक्रूटमेंट रूल्स ऑलमोस्ट उनके भी सेम ही है, बस ये लगा लीजिए सब्जेक्ट का थोड़ा सा डिफरेंस उसमें होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है TGT की पोस्ट के लिए। ओके, नंबर ऑफ पोस्ट जो है इस पे लेवल मैट्रिक्स में जितने भी होंगी शैल बी स्पेसिफाइड, वो सारी नीचे स्पेसिफाइड है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा हम सभी को पता है क्या होता है। बेसिकली एग्जाम लेता है DSS भी, उसमें कोई एज लिमिट तो होता नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी जनरल सी है। अब हम आते हैं मेन इसके ऊपर, जो हमारा मेन फोकस ऑफ एरिया है। अब देखिए यहाँ पर है कि नेम ऑफ पोस्ट TGT इंग्लिश, TGT मैथ्स, TGT सोशल साइंस, फिजिकल साइंस या फिर नेचुरल साइंस, ये कुछ पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट, इस पर मत जाना कि इतनी वैकेंसी आएंगी, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिखा रहा है। एज पर 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग जो DOE के स्कूल्स में जितनी पोस्ट है इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर वो है 24,939। तो ये आपकी वैकेंट पोस्ट नहीं है, ये ऑलमोस्ट बेसिकली देखो PF से भी आती रहती है पोस्ट फिक्सेशन, उसके थ्रू पोस्ट वगैरह चेंज होती रहती है। तो जो कंसोलिडेटेड डेटा इनके पास 2019 का है उसके अकॉर्डिंग इतनी पोस्ट है टोटल। अब कितनी वैकेंट है वो इसमें नहीं दी जाएंगी। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन जनरल, सेंट्रल सर्विस, मतलब बेसिकली नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेजेटेड पार्ट, ग्रुप बी। बेसिकली ग्रुप बी के अंदर ये जो है आते हैं। सेंट्रल सर्विस मत समझना, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इसके जो एग्जाम होते हैं वो आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन गेजेटेड पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट नहीं है, और क्लास बी के अंतर्गत जो है ये पोस्ट आती है। उसके बाद पे लेवल की बात करें तो ये तो आप सभी को पता होगा कि 4600 ग्रेड पे जो है TGT का होता है। पे लेवल स्ट्रक्चर ये होता है और लेवल होता है इनका 7। सिलेक्शन पोस्ट होती है। अब जो मेन मुद्दा है वो है एज को लेकर। एज जो है यहाँ पर कम कर दी गई है। पहले मैं आपको बता देती हूँ TGT की पोस्ट के लिए 32 की एज थी। ओके, PGT की पोस्ट के लिए 36 थी पहले। PGT का भी एक गजेट पहले आ चुका है, उसमें 30 जो पिछले सितंबर 2022 में रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए आया है उसमें 30 कर दी गई है PGT की भी एज। तो TGT की भी यहाँ पे 32 से घटाकर जो है 30 कर दी गई है। कहने की बात यह है कि अगर आप 30 साल के हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 30 ही साल हुए हैं अभी, तो आप तभी तक एलिजिबल हैं DOE में TGT बनने के लिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं,
सपोज आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और आपको 5 साल हो गए हैं, तो आप यहाँ पर रिलैक्सेशन ले सकते हैं, वो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो +5 कर लो तो 35 आपके हो जाएंगे यहाँ पर। अब बात आती है विमेन की, तो विमेन का जो रिजर्वेशन है, हमें पता है कि एलजी ने उसकी फाइल को वो कर दिया था, तो अभी जो 10 साल का रिलैक्सेशन पहले मिलता था वो लड़कियों को नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ विमेन को मिलना चाहिए रिजर्वेशन, मतलब एक तरह से एज लिमिट तो बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि 30 साल जो एज है वो बहुत कम है। एटलीस्ट 35 ईयर्स की एज तो इनको रखनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 25 साल तक, तो 25 प्लस या फिर 26 तक लगा लो, इतनी तो ऑन एन एवरेज एक एज होती है जहां तक हम बीए बीएड ये सब कंप्लीट करते हैं, है ना। उसके बाद आपके 4 से 5 साल बच जाते हैं, उनमें से भी वैकेंसी कभी आती है, कभी 5-5 साल में एक बार आती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये एज क्राइटेरिया इन्होंने ठीक नहीं रखा है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, क्योंकि अब आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है, एक 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया है। तो वो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ये रिक्रूटमेंट रूल्स में आपको देखनी है कि आपका बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 50% उसमें मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो उसी सब्जेक्ट में, किसी उससे एटलीस्ट 50 मार्क्स इन ईदर बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री। बेसिकली यही मांगा गया, या तो मास्टर्स में 50% हो या फिर बैचलर्स में हो। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और उसके अंदर जो है आपके 50% है, पर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो भी आप एलिजिबल यहाँ पर होंगे। उसके अलावा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो भी आने वाला है, जो भी आ चुका है, फिर बीएलएड पहले से चल रहा है, बीएससी बीएड बीए बीएड, ये 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है आने वाला है। बीएलएड तो पहले से चल रहा है, लेकिन बीएलएड का रेलेवेंस अब खत्म हो गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बीएलएड में एडमिशन मत लेना, आप डायरेक्ट बीएससी बीएड या बीए बीएड करके 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लोगे तो बीएड की जरूरत आपको नहीं है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज। ओके, तो इसमें ये भी लिखा है कि या तो बीएड हो या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया होगा। मतलब ये कंडीशन तो ये रख ही रहे हैं, उसके अलावा जो है ये कंडीशन भी रख रहे हैं। अब देखो, जो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें बीएड इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली वो बच्चे जो हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल बैचलर्स डिग्री जिन्होंने पहले से करी हुई है तो उनके लिए बीएड कंपल्सरी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा भी हुआ है, अगर आपने ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तो आपको अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, सेकंड पॉइंट, जिन्होंने सिर्फ बैचलर्स डिग्री करी है 3 साल वाली। ओके, सेकंड जो है सीटेट सेकंड का पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, ये भी एक चीज है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस फिजिकल साइंस शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा हुआ होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब ये पूरी लिस्ट है, बॉटनी जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, तो ये सारे साइंस के सब्जेक्ट जब आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं तब आपको पता चल जाएगा। अगर जो नए कैंडिडेट्स हैं तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। उसके अलावा सेकंड पॉइंट पे लिखा है जो टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो बेसिकली उन्होंने एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, उन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज और स्टैटिक्स। अब देखो क्या है कि पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता था टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए, कि भाई अगर आपने पोल साइंस पढ़ा है तो उसके साथ हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक भी पढ़ा हुआ हो साथ में, वो सारी चीजें। तो मुझे लगता है वो शायद क्राइटेरिया इन्होंने हटा दिया है, इन्होंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखी है कि उसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपने 2 साल लगातार पोल साइंस पढ़ा है, उसके साथ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ा है, तो भी आपका काम यहाँ पर बन जाएगा एज पर दीज रिक्रूटमेंट रूल्स। कैंडिडेट अप्लाई फॉर टीजीटी मैथ्स के पास मैथ्स होना चाहिए सब्जेक्ट, इंग्लिश वालों के पास इंग्लिश होना चाहिए। एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विल बी इंडिकेटेड द टाइम ऑफ ईच रिक्रूटमेंट। अब क्या रिक्वायरमेंट होगी क्या नहीं होगा ये बेसिकली हर रिक्रूटमेंट में आएगा, तो यानी कि ये तो नॉर्मल चीजें हैं इन्होंने जो बताई हैं। इसके अलावा अगर कोई वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आता है उसका, तो उसमें अगर कोई और एलिजिबिलिटी के लिए कोई चीज मांगी जाती है तो वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी, ये भी इन्होंने लिखा है। The qualification are relaxable at the discretion of the DSSB competent authority for reasons to be recorded in the writing। जो भी है वो मतलब रिलैक्सेबल है अगर डीएसएसबी कुछ ऐसा ऑर्डर निकालता है, क्योंकि इनकी वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशन है वो डीएसएसबी की तरफ से आएगा, तो डीएसएसबी अगर कुछ और आपसे डिमांड करता है तो वो जो है आपको पूरा करना पड़ेगा। अभी इसके हिसाब से तो भाई सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर डीएसएसबी एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो हमें देखना पड़ेगा। एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में है, किस किस केस में वो होगा।
तो यहाँ पे द कंडीशन ऑफ सिक्योरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन पोस्ट शैल नॉट बी अप्लाई इन द केस ऑफ असिस्टेंट टीचर। ओके, जो असिस्टेंट टीचर्स प्राइमरी टीचर्स है एमसीडी के या डीओए के जो ऑलरेडी प्राइमरी जो टीचर्स हैं उनके लिए जो ये 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है वो बेसिकली अप्लाई नहीं होगा, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है। ओके, क्योंकि प्रमोशन के थ्रू जाते हैं ना जो टीचर्स, उनके लिए लिखा होगा बेसिकली। पीरियड ऑफ प्रोबेशन हमेशा की तरह 2 रहेगा, ठीक है। नो प्रोबेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन, अगर प्रमोशन होता है तो प्रोबेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। वो आपने जो पीजीटी आपने बेसिकली पीआरटी में जो प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया है वही इंपॉर्टेंट। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, अब मैं कहने वाली थी ना कि वैकेंसी आने वाली है, इसका क्या वो है, ये है इसकी चीज। पहले प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो कोटा था वो 50-50% था, यानी कि 50% जो है आप प्रमोशन के थ्रू जाते थे और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आते थे। लेकिन अब जो है इसको 20 और 80 कर दिया गया है, यानी कि प्रमोशन पे सिर्फ 20% ही जाएंगे। जो पीआरटी से या नर्सरी टीचर से या लैब असिस्टेंट से जो आपके टीजीटी बनते हैं वो बेसिकली आपके सिर्फ 20 ही रहेंगे, 20% ही होंगे, जबकि 80% जो भर्तियां हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी। इसका मतलब है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ज्यादा आपकी भर्तियां होंगी। तो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए नई वैकेंसी निकलने के लिए, क्योंकि अभी तक 50-50 का क्राइटेरिया था जिसको इन्होंने अब कम कर दिया है। ओके, सो ये बेसिकली प्रमोशन का क्राइटेरिया है कि किस किस डिपार्टमेंट से कितने प्रमोशन जाएंगे। ओके, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी वगैरह जो भी है। तो ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट के रिलेटेड था, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि एज क्या होने वाली है और ये सारी चीजें। इसके अलावा लैंग्वेज को और दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए दूसरा गजट है, ये लैंग्वेज का है। कौन कौन सी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के बारे में, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली। अगर आपको इनका टीजीटी बनना है तो इनके लिए है। इतने जो है टोटल पोस्ट है इनकी, जो आज के टाइम पे 2019 तक जो है आपकी वर्किंग है फिलहाल, मतलब कि ये इतनी पोस्ट है, इतनी पोस्ट क्रिएट कर रखी है इन लोगों ने। इसके अलावा घट बढ़ सकती है इनके अकॉर्डिंग। उसके बाद यही भी सेम चीजें हैं, वो बाकी सारी जो है वो हमें डिस्कस नहीं करनी है। 30 साल अगेन है। अब हमें इसकी जो क्वालिफिकेशन है बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या है वो देखनी है एक बार, तो वो हम देख लेंगे। वही सेम चीजें हैं कि आपने बैचलर्स डिग्री करी हो किसी ना किसी उसमें। देखो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री यानी कि आपने बीए करी हो बेसिकली हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू, पंजाबी उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, या फिर अगेन मास्टर्स डिग्री करी होनी चाहिए। अगर मास्टर डिग्री आपने करी हुई है, ग्रेजुएशन में 50% नहीं भी है, मास्टर्स में 50% है, तो भी आपका काम बन जाएगा। अगेन बीएलएड वाला क्राइटेरिया भी है यहाँ पर, बीएससी बीएड वाला भी है। तो बीएलएड को यहाँ पे अगेन बीएड यहाँ पर भी चाहिए। एग्जामिशन किसके लिए करा है इन्होंने ये देख लेते हैं। जिसने बीएड करा हो, बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो उसके, या फिर मतलब बीएड यहाँ पर चाहिए। उसके अलावा अगर आप बीएड और एमएड है तो भी आपको यहाँ पे अलग से नहीं करना है, इंटीग्रेटेड किया है तो। बीएलएड या फिर बीए बीएड है तो भी आपको बीएड की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, इन केस ऑफ बीएलएड या फिर बीए बीएड में। पास इन सीटीईटी की, सीटीईटी में पास होना जरूरी है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो भी है वो सारे स्टैंडर्ड्स बेसिकली सेम ही है, तो इसमें कोई खास बदलाव है नहीं। तो बाकी जो है आपका सब्जेक्ट यहाँ पर मेन क्या रहेगा कि आपने वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। प्रमोशन रूल्स, एज क्राइटेरिया वो सारे भी यहाँ पर सेम टू सेम है, तो इसमें कोई आपको वो चीज प्रॉब्लमैटिक लगेगी नहीं। तो मेन जो फोकस है, जो मेन चीजें हैं हमारे सामने निकल कर आई है, वो तो एक एज को निकल कर आई है कि एज कम कर दी गई है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स है वो प्लीज तैयारी में लग जाओ। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो है अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वैकेंसी भरी जाएंगी 80% तक। तो यानी कि अब हमारे सामने ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ ये लास्ट वाली खबर जो अच्छी थी, और एज वाली थोड़ी सी बुरी खबर है, बट ठीक है, काफी लोग काम करेंगे इसके लिए भी कि एज क्राइटेरिया बढ़वाया जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत कम है आई थिंक। ओके, तो चलिए अब जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जो आपकी चंडीगढ़ जेबीटी के एग्जाम की जो वैकेंसीज हैं बेसिकली उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको मैं एक बार स्टडी करके और आप लोगों को उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगी जल्दी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।